अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल.pk में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मैथ्स इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद। आज हम ग्रेड 12 का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। हमने सर्कल के लिए टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकाली थी। अब हम क्या करेंगे, बाकी कॉनिक सेक्शन यानी पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स के लिए टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखी हुई है, वो क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो टेंजेंट निकालने हैं तो हम सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2y डी ओवर डी एक्स। 4ax का क्या आ जाएगा 1। यहाँ से dy ओवर डी एक्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4a ओवर 2y, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा 2a ओवर y। अब मैं ले लेती हूँ स्लोप निकाल लेती हूँ एट x1 एंड y1। हम x1 y1 निकाल लेते हैं तो हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगी, इसको लिख लेते हैं 2a ओवर y1। ये हमारे पास आ गई। अब हमारे पास जो पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन होती है उसको लिख लेते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू पुट करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके लिए, पैराबोला के लिए। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें। नॉर्मल क्या होता है कि टेंजेंट और नॉर्मल जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो दो स्लोप्स का प्रोडक्ट परपेंडिकुलर कब होता है, जब इनका प्रोडक्ट क्या आ जाए -1। तो यहाँ से m2 मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर m2, ये मेरे पास m1 थी तो m2 क्या आ जाएगा माइनस y1 ओवर 2a1। तो यही जो है m2 स्लोप 2 जो है मैं क्या करूँगी, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में यानी निकालने के लिए क्या करूँगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट कर दूँगी। इसको सिंप्लीफाई करूँगी जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, उसको हम लिख देंगे, वो हमारे पास क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास सेकेंड केस है एलिप्स का। आप देख सकते हैं एलिप्स की जनरल इक्वेशन स्क्रीन पे लिखी हुई नज़र आ रही है। अब हमने क्या करना है, इसी तरह हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वहाँ से स्लोप निकालेंगे एट x1 y1। तो हमने यहाँ क्या किया, इसको जो है हमने स्लोप को निकाल ले, इसकी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लोप की वैल्यू निकालेंगे एट x1 y1 और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इसकी जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें फॉर एलिप्स के लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, हमने देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस है हाइपरबोला का। तो हाइपरबोला का हमने क्या करना है, अगर हम वैसे एक जनरल फार्मूला है हमारे पास कि अगर हम रिप्लेस कर दें, हम हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें, स्लोप निकाल लें एट x1 y1 और फिर वो हम पॉइंट स्लोप वो में पुट कर दें और वहाँ से सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो आ जाएगी हाइपरबोला की टेंजेंट फॉर्म आ जाएगी, जिसको आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर हाइपरबोला। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इसी तरह सेकंड जो है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। एक रिमार्क है हमारे पास कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 और y1 एट ऑफ एनी कॉनिक कैन बी रिटर्न बाय मेकिंग रिप्लेसमेंट इन द इक्वेशन। अगर हम क्या करें, रिप्लेस कर दें एक्स स्क्वायर को बाय x1 और y स्क्वायर को बाय y1, तो हमारे पास, और x को रिप्लेस कर दें बाय 1/2x प्लस x1, इसी तरह y को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास डायरेक्ट जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी और नॉर्मल आ जाएगी किसी भी कॉनिक के। हमें डेरिवेटिव लेके स्लोप निकाल के पॉइंट स्लोप फॉर्म में नहीं पुट करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने हाइपरबोला की इक्वेशन को इस तरह डिराइव किया है बाय रिप्लेसिंग दीज वैल्यूज, और हमारे पास यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ अ पैराबोला विद लाइन। हमने क्या किया, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख ली जो पैराबोला की थी और इसी तरह लाइन की लिख ली, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे 1 और 2 के नाम से देख सकते हैं। अब हमने क्या किया, फ्रॉम 1 जो है y की वैल्यू जो है पुट कर दी इक्वेशन 2 में, तो वो क्या आ गया, फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, 1 टेंजेंट टू 2 होगी, कब होगी, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 3 0 होगा तो हमारे पास 1 इज टेंजेंट टू 2 होगी। तो हमने यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट लिख लिया। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर b क्या है 2mc माइनस 4a, a क्या होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है m स्क्वायर और c यहाँ पे क्या है c स्क्वायर। तो ये डिस्क्रिमिनेंट में मैंने वैल्यू पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया है, रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई है फॉर 1 टू बी टेंजेंट एट 2।
जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं c इज इक्वल टू a/m जो है वो कंडीशन है अगर हमारे पास 1 जो है वो टेंजेंट होगी 2 को। इसी तरह हेंस y की वैल्यू क्या होगी, हम c जो है हमने निकाला है वो पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस 1 a/m इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ m। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू।